Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of phyla. अब जो नेक्स्ट हम फाइला डिस्कस करेंगे दैट इज फाइलम एनालिटा. एनालिटा को हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं. अब ये क्या है, कैसे हैं, किस तरह इसको डिस्कस करते हैं. एनालिड्स आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स. दे आर फाउंड इन मेरीन वाटर, एग्जांपल नेरीज है. फ्रेश वाटर एग्जांपल लीच है. लीच जो हमारी सिंपल जिसे हम जोंक नहीं कहते उर्दू में, ये वो चीज़ है. एंड डैम सॉइल अर्थवर्म. सम एनालिड्स आर एक्टोपैरासाइट, एग्जांपल लीच. और लीच आपको पता है एक्टोपैरासाइट है. पैरासाइट का मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे से अपनी न्यूट्रिशन लेता है दैट इज कॉल्ड एज अ पैरासाइट. अब दो टाइप्स होती हैं, वन इज एक्टोपैरासाइट, अदर इज एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट वो होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो, दैट इज एक्टोपैरासाइट. और अगर अंदर प्रेजेंट है तो दैट इज एंडोपैरासाइट. एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं. Their body is divided transversely into a number of similar parts called segments. अच्छा, इनकी सेगमेंटेशन को ना हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड क्या होता है. इनके ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये सेगमेंट्स हैं. इन सेगमेंट्स के अंदर ना स्पेसिफिक ऑर्गन्स रिपीट हो रहे होते हैं. एक जैसे ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इस सेगमेंट में जो ऑर्गन होंगे वही नेक्स्ट में होंगे, वही नेक्स्ट में होंगे. और वो ऑर्गन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसे हम नेफ्रीडिया कहते हैं. एनीवेज यहाँ पे देखते हैं. Internally, segments are separated from each other by cross walls called septa. This is the septum. और septum का प्लूरल क्या होता है, septa होता है. Singular is a septum, septum mean cross wall. Each segment is provided with its own circulatory, excretory and neural elements. यही बात मैं आपको कह रहा था. This type of segmentation in body is called as a metameric segmentation. मैंने कहा सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी और न्यूरल जो एलिमेंट्स हैं हर सेगमेंट के अपने होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. एनालिड्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनकी बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है. दे आर प्रोटोस्टोम्स, स्टिलोमेट्स, दो टर्म्स हैं यहाँ पे. उनका जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो प्रोटोस्टोम वाला है. और उनके जो बॉडी के अंदर जो स्लोम है दैट इज ट्रू स्लोम, इसलिए हम सिलोमेट कहते हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि दो टर्म्स हैं, प्रोटोस्टोम और डिट्यूरोस्टोम है. ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनके पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनके जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं उनकी क्लीवेज कैसी होती है, आया कि स्पाइरल है या रेडियल है. और दूसरा उनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ब्लास्टोपोर. ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है या एनएस बन रही है, तो इस लिहाज से इस चीज़ को चेक करने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. एनीवेज एनालिड्स हैव स्पेशल पार्ट्स कॉल्ड सीटी. इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, सीटी. सीटी आर काइटनस, मीन दे आर मेड अप ऑफ काइटन. ब्रिस्टल्स इन द वेंट्रल वॉल ऑफ द ईच सेगमेंट, वेंट्रल साइड पे सीटी होंगे. सीटी आर एबसेंट इन लीच, लीच के अंदर क्या सीटी एबसेंट है. एक बात याद रखिएगा, ये हर ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी की अपनी अपनी फीचर्स हैं. देयर बॉडी वॉल सराउंडेड बाय मॉइस्ट ए सेलुलर क्यूटिकल, क्यूटिकल होती है सिक्रेटेड बाय एपिडर्मिस. उनकी जो बाहर एपिडर्मिस है ना, वो क्यूटिकल को सिक्रीट करती है. दे पोजेस ट्यूबलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. अब मोस्टली जो आप देखते जाएंगे ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो ट्यूबलाइक होगा. वन विल द माउथ, अदर विल बी द एनस. जो फूड की एंट्री होगी दैट विल बी द थ्रू द माउथ, और जो वेस्ट मटेरियल का एग्जिट होगा दैट विल बी थ्रू द एनस. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, each performing a specific function. The parasitic annelids have simplified digestive system. ये बात मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, कि एक बात याद रखिएगा, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट होते हैं उनका डाइजेस्ट सिस्टम मोस्टली सिंपल ही होता है. एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं. देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड फनल शेप्ड मेटानेफ्रीडिया. पहले जो हम देख रहे थे वो प्रोटोनेफ्रीडिया थे, इनके अंदर क्या है, मेटानेफ्रीडिया. मैं आपको शो कर देता हूं. ये आप देख सकते हैं कि हर सेगमेंट के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वेस्ट मटेरियल के एग्जिट के लिए, इसे मेटानेफ्रीडिया कहते हैं. एक इंटरनल ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है. इंटरनल ओपनिंग को नेफ्रीडियोस्टोम कहते हैं और एक्सटर्नल ओपनिंग को नेफ्रीडियोपोर कहते हैं. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं जनरल वैसे बता रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं मेंशन, लेकिन मैं जस्ट बोल देता हूँ कि जो इंटरनल ओपनिंग है इसको हम नेफ्रीडियोस्टोम कहते हैं और एक्सटर्नल ओपनिंग को नेफ्रीडियोपोर कहते हैं. अच्छा, एक बात आपको इंटरेस्टिंग बता दूँ, ये जो सेगमेंट है फर्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट वन. इसके यहाँ पे नेफ्रीडियोस्टोम होगा जो यहाँ से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगा. यहाँ पे सारा रीअब्जॉर्प्शन होगी यूजफुल सब्सटेंसेस की, फिर वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकाल देगा. और इस सेगमेंट के वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ओपनिंग है, और यहाँ से कलेक्ट करके फिर नेक्स्ट सेगमेंट में. मीन हर
नेक्स्ट सेगमेंट पहले अपने से अगले वाले सेगमेंट का वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। जिस तरह इसका वेस्ट मटेरियल ये वाला सेगमेंट कलेक्ट कर रहा है, इस सेकंड वाले का थर्ड वाला कलेक्ट कर रहा है, थर्ड वाले का फोर्थ वाला करेगा, एंड सो ऑन। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं, और इसी सिस्टम को हम मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। दे पोजेस अ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। ब्लड ऑलवेज फ्लो इन ब्लड वेसल्स, यही बात मैंने की थी प्रीवियस वीडियो में भी। दे हैव स्पेशलाइज्ड पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स सूडो हार्ट्स, एग्जैक्ट क्लियर कट हार्ट तो नहीं है, लेकिन हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो हार्ट वाला काम कर रहे होंगे। ब्लड ऑफ मोस्ट एनालिट्स हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा। इनका हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होता, डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होता है। गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू अ स्क्रीन, स्किन के अंदर होती है, स्किन के थ्रू होती है। देयर इज अ सेरेब्रल गैंग्लियन और ब्रेन इन द एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट में क्या होता है, गैंग्लियन होता है, और डबल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व, वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड गिव्स नर्व इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में नर्व दी जाएगी। गैंग्लिया प्लूरल है किसका, गैंग्लियन का। और गैंग्लियन क्या है, एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन। गैंग्लिया आर आल्सो प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में क्या न्यूरॉन का नेटवर्क होगा। दे हैव अ टेक्टाइल रिसेप्टर, टच वाले रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर्स, बैलेंस रिसेप्टर जो बैलेंस का होता है, एंड फोटो रिसेप्टर, रिसेप्टर व्हिच आर सेंसिटिव व्हिच सेंस द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सम एनालिट्स आल्सो वेल डेवलप्ड आईज विद लेंसेज, उनकी आईज भी होती हैं लेंसेज के साथ। मोस्ट एनालिट्स आर hermaphrodite हैविंग बोथ सेक्सेस, एंड सम आर यूनिसेक्सुअल, बाज यूनिसेक्सुअल है। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया किसका, फाइलम एनालिटा का। यहाँ पे जर्नल से द सेगमेंट्स आर इंडिकेटेड एक्सटर्नली बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द बॉडी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लिटिल रिंग्स। लिटिल रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, ये रिंग्स नजर आ रहे होंगे। क्लियर, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया फाइलम एनालिटा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।